सभी सुनने वालों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये हमारा आज का अंतिम सत्र है और जिसको हम समारोपीय सत्र कहेंगे या कंक्लूडिंग सत्र कहेंगे। तो पिछले 4 सत्रों में हमने बाबा साहब के ये जो विचार थे, जो उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति संस्था को तोड़ने से संबंधित व्यक्त किए थे, उसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और उनके जो विचार है वह विचार आज से लगभग 86 इयर्स पहले के हैं, 86 साल पहले के है, 1936, और आज 2020 चालू है, तो लगभग 86 साल हुए हैं। और 86 नहीं, 84 बोलो, 84 एनीवे। तो फिर भी 80 साल के ऊपर जो विचार थे उनके, वह आज भी बदली हुई परिस्थिति में, जो हमने 4 दिन या 4 सत्रों में जो बातें देखी है, तो आज हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस बदलती हुई परिस्थिति में क्या वो विचार आज भी जैसे के वैसे लागू है, या किस तरह से हमें उन विचारों को देखना चाहिए। तो हम बाबा साहब के इन विचारों को देखते वक्त उन्होंने क्या क्या बातें हमारे सामने पेश की, वो हमने देखा। पहले सत्र में हमने देखा कि समाज का रिकंस्ट्रक्शन, समाज का ट्रांसफॉर्मेशन, ये अहम बात है। दूसरे सत्र में ये देखा कि समाज का ट्रांसफॉर्मेशन स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, इन मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। तीसरे सत्र में हमने ये देखने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था जो है, वह जाति व्यवस्था एक मनोकल्पना है और उसको तोड़ने के लिए इंटरकास्ट मैरिज यही एक कारगर उपाय है। लेकिन वह इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है और हमारी मानसिकता धार्मिक है। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज करते वक्त हमारे मन में हम कुछ तो भी गलत कर रहे हैं या हमने कुछ तो भी गलत किया, ये भाव बना रहता है और इसलिए वह उतना प्रचलित नहीं हो पाया। फिर उसके बाद चौथे इसमें देखा कि यह जो धर्म है, धार्मिक बातें जो है, सो धार्मिक तौर पर ही हम समाज की पुनर्रचना कर सकते हैं। सो आज की परिस्थिति में कौन सा धर्म चाहिए? तो 80 साल पहले बाबा साहब कहते हैं कि धर्म तत्वों के आधार पर चाहिए, ना कि नियमों के आधार पर। तो तत्व कौन से है और नियम कौन से है, इस बारे में भी हमने संक्षिप्त में देखा। और वो जो महत्वपूर्ण उनका है कि हमारी जो मूलभूत जीवन के तरफ देखने की जो कल्पना है, उसमें मूलभूत बदल होना चाहिए। वह जब तक मूलभूत बदलता नहीं, तब तक हमारा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। और इसलिए पुरानी बातों को हमें छोड़ना है, नए बातों को स्वीकारना है, नए तरीके से हमारे मन को संस्कारित करना है। इस तरह से बाबा साहब के जो विचार थे, वह विचार इन 4 सत्रों में हमने समझने की कोशिश की। आज कंक्लूडिंग करते वक्त उसी विचारों को मैं जैसे के वैसे नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन आज की परिस्थिति में हम उन विचारों के तहत वो विचार
कितने सटीक है, क्या हम कर सकते हैं, क्या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा एक कृतिशील प्रोग्राम हो सकता है, हम किस तरह से आगे बढ़े बाबा साहब के इन विचारों को लेकर, या वह विचार 80 साल पुराने हैं और आज उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा करके छोड़ दें। सो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है, जिन मुद्दों के तहत हमें कुछ आज सोचने की और समझने की जरूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। तो ये जो 80 साल पहले विचार थे, प्रभावी थी, जाति के आधार जाति के आधार पर व्यवसाय थे। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर एक फर्क हम महसूस करते हैं। सो जाति संस्था वैसी की वैसी आज कार्यरत नहीं है। तो देहातों में हो, देहातों में फिर भी एक मोटे तौर पर है, लेकिन शहरों में तो वैसा कुछ नजर नहीं आता है। सो जाति संस्था जैसे 80 साल पहले कार्यरत थी, वैसी आज कार्यरत नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, और वह महत्वपूर्ण बात है कि जाति अस्तित्व में है और वह जैसी की वैसी बरकरार है। भले ही लोग जाति के आधार पर अपना व्यवसाय नहीं करते हैं, लेकिन जाति को चिपके हुए है, जाति की मानसिकता को चिपके हुए है। उदाहरण के तौर पर, जो आज शहरों में जूते बेचने के काम करने वाले लोग जो होंगे या शोरूम वाले होंगे, वो आप नहीं समझते कि वो स्वयं को हम चमार है ऐसा कह रहे हैं। और जो चमार ऑफिस में काम करता होगा, ऑफिसर भी होगा, कोई दूसरे अन्य काम करता होगा, चमड़े का कुछ कोई काम नहीं करता होगा, जूतों का व्यवसाय वगैरह कुछ नहीं करता होगा, फिर भी वो अपने चमार जाति से चिपका हुआ है। इसी तरह से लगभग सभी जाति की बातें हैं। उस दिन भी मैंने ऐसे ही ये दिया था कि ब्राह्मण समाज पूजा पाठ का काम नहीं करता, ज्यादातर नौकरी पेशा में लगा हुआ है या कोई उद्योग धंधा करता होगा। सो ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी में जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, फिर भी वो पूजा पाठ का और उनका पुराने तरीके का व्यवहार न करते हुए भी स्वयं को ब्राह्मण इस शब्द से चिपके हुए, ब्राह्मण जाति से चिपके हुए। तो ये सभी जातियों में बरकरार है। लोग अपने अपने जाति से चिपके हुए है। वो क्यों चिपके हुए है, यह ढूंढने के लिए हमें कोई शोध प्रबंध करना पड़ेगा या रिसर्च करना पड़ेगा। हा? हो सकता है कि कोई हमारे कुछ एलुमनाई आधुनिक युग में जाति का अस्तित्व इस टाइटल को लेकर कोई शोध प्रबंध लिखे या रिसर्च करे कि लोग जाति का व्यवसाय न करते हुए भी अपने जाति से क्यों चिपके हुए हैं, उसके पीछे की क्या कारण मीमांसा है। तो यह एक आज शोध का विषय है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर भारतीय अपने जाति से, ज्यादातर तौर पर कहेंगे, मतलब उसको हर एक को नहीं कहा जा सकता कि हर भारतीय है। जैसा मैं भी भारतीय हूं, तो मैं तो जाति से नहीं चिपका हुआ हूं, लेकिन
ज्यादातर भारतीय कहिए या 98% भारतीय कहिए, वो अपने अपने जाति से चिपके हुए है। और जाति व्यवस्था या जाति संस्था भले ही पुराने तरीके पर कार्यरत न हो, लेकिन जात अस्तित्व में है। और जात अस्तित्व में होने की वजह से कुछ बातें जो है वह गलत हो रही है। उदाहरण, हमारे राजनीति पूरी जातिगत तौर पर बन रही है या जातिगत तौर पर कार्यरत। तो ऐसी ही ढेर सारी कुछ अलग अलग बातें जो है वो जाति के आधार पर ही चल रही है। यस, तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। और जाति के क्या क्या गलत होता है जाति के वजह से, उसको भी है, उसकी भी बातें हमने उस दिन या पिछले सत्रों में चर्चा की है। जिधर उधर गुट प्रवृत्ति होती है, लेकिन इस जाति व्यवस्था ने गुट प्रवृत्ति को बहुत मजबूत किया है। और इसलिए सबसे पहले भारतीय समाज में, अरे वो कौन है, वो अपने जात वाला है, वो अपना है, वो सही हो या गलत हो उसको प्रोटेक्ट करो या उसका समर्थन करो। तो यह जो एक गुट प्रवृत्ति है जो इंसान को इंसानियत से नीचे गिराती है, ये एक गुट प्रवृत्ति हमारे अंदर मजबूत होती है और हमारे व्यक्तित्व को एक उसको दाग लगाती है। तो इस तरह से हमने यह देखना है कि जात आज भी इस देश में बनी हुई है। उसकी क्या सार्थकता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी दिख रहा है वो इस तरह से सच्चाई है कि जात के काम न करते हुए भी हम जाति से चिपके हुए हैं और जाति के आधार पर दूसरे के साथ हम बर्ताव भी करते हैं। हमारी मानसिकता ऊंच नीच का भेदभाव करने की बनी हुई है। सो यह जो है, और ये गुट प्रवृत्ति ऑन टॉप ऑफ दैट है। तो यह जो बातें हैं, यह बातें हमने समझने की कोशिश है। और इस बातों से जो एक संगठन होना चाहिए, एक भारतीय समाज करके हमने ऊपर आना चाहिए, एक सभी हमारा उत्थान होना चाहिए या प्रगति होना चाहिए, वह न होते हुए भी इस देश की जो एक व्यवस्था है वो बहुत ही शोषित व्यवस्था बन चुकी है। किसी का शोषण करो, किसी को क्या कहेंगे प्रताड़ित करो, इस तरह से वह एक व्यवस्था चल रही है और उसको चलाने के लिए लोग कार्यरत भी है। इसलिए कि कोई संगठन नहीं हो पाया जाति की वजह से, इसलिए इस देश में कोई रिवॉल्यूशन भी नहीं हुआ। कोई क्रांति की कोई संभावना भी नहीं है और कोई खास बदल हो इसकी भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने जो वाक्य कहा था कि धर्म ये सबसे क्या कहेंगे बड़ी शक्ति है, धर्म में सबसे बड़ी शक्ति है या धर्म सबसे बड़ी शक्ति है, और धर्म के आधार पर ही कोई भी राजकीय क्रांति या राजकीय परिवर्तन संभव है। तो ये बाबा साहब के 80 साल के पहले के विचार जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि कितना सटीक है। मैं आपको याद दिला दूं, कुछ साल पहले इस देश में रथ यात्रा निकाली गई राम के नाम पर, और कुछ गुजरात से निकाली गई अयोध्या तक। पूरे भारतवर्ष में रथ यात्रा को घुमाया गया। उसी के परिणाम स्वरूप और राम मंदिर का मुद्दा बनाए रहा। कुछ सालों के बाद आज हम देखते हैं
कि जिस पार्लियामेंट में, और दूसरा भी मुद्दा रहा जो एक उन्माद के तौर पर रहा कुछ ये इलेक्शंस में, कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो ऐसे कुछ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आज जो सत्ता है वो धार्मिक मोटिवेशन से तैयार की हुई एक पक्ष की निश्चित ऐसी सत्ता है। जब इस आज के पॉलिटिकल सिनेरियो को या आज के एक राजकीय वातावरण का थोड़ा सा अंदाज आता है, तो बाबा साहब ने जो कहा कि धर्म ये बड़ी सत्ता है और धर्म के आधार पर ही समाज को, क्या कहेंगे उसको, एक अभिसरण या समाज में जो एक उथल पुथल करनी है, वो समाज में हम उसी आधार पर, धर्म के आधार पर ही कर सकते हैं। और वह उथल पुथल हम अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मुद्दा आता है, और आजकल यदि आप डिबेट देखते हैं अपने टीवी पर, तो आसानी से आपको पोलराइजेशन डिबेट दिखती है धर्म के आधार पर। तो ये जो बातें हैं, लोग बड़े भावुक हो जाते हैं धर्म के आधार पर। तो यह जो बाबा साहब का वाक्य है, ये कितना सटीक है, कितने दूरदृष्टि से बाबा साहब ने लिखा है और कितनी वास्तविकता लिखी है, इस बात को हमने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि धर्म सत्ता के आधार पर ही हम समाज परिवर्तन कर सकते हैं। भले ही उस वक्त बाबा साहब ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, इसको आप उपनिषदों में ढूंढ सकते हैं ऐसा कहा, लेकिन वास्तविकता हमें यह दिखती है कि बाबा साहब ने स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व ये बौद्ध तत्व ज्ञान से लिए और बुद्ध का ढेर सारा गुणगान किया। तो हम यह देखते हैं कि बुद्ध को कोई धर्म मानता है तो धर्म के आधार पर, बुद्ध धर्म के आधार पर इस देश में लोकतंत्र की या गणतंत्र की स्थापना हो सकती है। और गणतंत्र या लोकतंत्र यह राजकीय क्रांति है। वह राजकीय क्रांति यदि यशस्वी होनी है तो स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व इसके आधार पर, बुद्धिज्म के आधार पर समाज में प्रबोधन होना बहुत जरूरी है। यदि वैसा नहीं है तो इस देश में रामराज या राजतंत्र या हुकुमशाही किस तरह से बातें चलती रहेगी और गणतंत्र नहीं रहेगा। बुद्ध बहुत गणतंत्र के पक्षपाती थे और गणतंत्र की बहुत प्रशंसा और सराहनीय करते थे। उन्होंने वैशाली में जो गणतंत्र था उसकी कितनी भूरी भूरी प्रशंसा की, ये आप कौन सा सूत्र है, अपरिहानीय धर्म, 7 अपरिहानीय धर्म, ये जो आपने स्टडी किया होगा उसके जो प्रास्ताविक है उससे आपको पता चला होगा कि बुद्ध वैशाली के गणतंत्र की कितनी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सो बुद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षा ये गणतंत्र की है, ये लोकशाही की है। और बाबा साहब कहते हैं कि स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और बंधुत्व यानी लोकशाही, और यह 3 मानवीय मूल्य है। सो इन 3 मानवीय मूल्यों पर यह देश चले, इस देश की समाज व्यवस्था हो और इस देश का राजकीय व्यवस्था हो, यह बाबा साहब की बातें हमें ध्यान में लेने की जरूरत है, ऐसा मुझे निश्चित तौर पर लगता है। क्योंकि बाबा साहब की ये जो बातें हैं यह उन्होंने उसी तौर पर रखने की कोशिश की है। सो जो भी जात है, जाति के आधार पर कोई संगठन नहीं हो सकता और कोई यूनिटी नहीं हो सकती, इसलिए इस देश में कोई भी रिफॉर्मेशन या कोई भी क्रांति या कोई भी उथल पुथल नहीं हो सकती। जो कुछ भी होना है वो धार्मिक आधार पर होना है, और इसलिए धर्म के आधार पर ही हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और वह धर्म, बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह धर्म हमारा तत्वों का धर्म हो, वह धर्म नियमों का धर्म न हो, वह धर्म इंसान को दंडित करने वाला न हो, तो वह धर्म इंसान को सुधारने वाला हो,
उस धर्म से इंसान की उन्नति हो, उस धर्म से इंसान जो है वो ऊंचा उठे, वो श्रेष्ठ इंसान बने और वह अपनी आध्यात्मिक धार्मिक प्रगति कर सके। ऐसा तत्वों का धर्म हमें जरूरत है, और जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ही ये करके दिखाया और हमारे सामने अपने आयुष्य के अंतिम दिनों में वह आदर्श प्रस्तुत किया। तो यह बात हमें ध्यान में लेने की जरूरत है कि बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध धर्म दिया, उसके पीछे का कारण इस देश में सामाजिक क्रांति हो, उसके आधार पर राजकीय क्रांति हो, और राजकीय व्यवस्था और राजकीय क्रांति यह गणतंत्र के लोकतंत्र के लिए हो। यह बाबा साहब की एक विचारधारा मेरे समझ में आती है। लेकिन यह करने के लिए उन्होंने जो कहा कि इंसान को नियमों से बदलकर तत्वों के आधार पर चलने की जरूरत है। सो नियम इंसान को यांत्रिक बनाते हैं और तत्व इंसान को ऊंचा उठाते हैं, और तत्व इंसान को जिम्मेदार बनाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि यह संभव तभी है जब तत्वों के आधार पर हमारी मानसिकता बदलेगी। इसलिए फंडामेंटल नोशनल चेंज जो है कि हमारी मानसिकता बदलनी है, हमारी कल्पना बदलनी है, हमारे विचार बदलने हैं। सो जब तक हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं मानसिक तौर पर हम नहीं बदलेंगे, तब तक ये मूलभूत हमारा मन बदले बगैर हम तत्वों के आधार पर का जो धर्म है उसके अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। नियमों के तहत जीने वाला हिंदू धर्म या अन्य धर्म, सारे धर्म उसी तरह से है। बाबा साहब ने जो अन्य जगह उसका विश्लेषण किया, तो कुरान, इस्लाम भी वैसा ही है, क्रिश्चियनिटी भी वैसी ही है, और हिंदू धर्म तो सबसे बेकार है उस बारे में। तो बाबा साहब ने कहा कि इन नियमों के धर्मों की हमें जरूरत नहीं है। आधुनिक युग में जो तत्वों के आधार पर बुद्धिज्म है उसी की हमें जरूरत है। और बुद्धिज्म के तत्वों को पाश्चात्य जगत के, वो बुरके हो, कई नाम आए हैं बाबा साहब के उस लेख में, बुरके हो, दिवे हो, और क्या नाम है, क्या नाम लिखा था मैंने, सॉरी। तो ऐसे कई समाज शास्त्री हैं जिन समाज शास्त्रियों ने इन विचारों को पाश्चात्य जगत में, बुद्ध के इस तात्विक विचारों को पाश्चात्य जगत में लागू किया, और पाश्चात्य जगत में लागू करके एक गणतंत्र, एक स्वतंत्र इंसान की सोच, इंसान की स्वतंत्रता को महत्ता दी। तो वही बाबा साहब पाश्चात्य जगत के अनुभव के आधार पर बुद्धिज्म को वो इस देश में लागू करना चाहते थे। तो यह जो बात है यह हमारे सुस्पष्ट होनी चाहिए कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म इस बात के लिए दिया है कि इस देश का इंसान, यह देश एक श्रेष्ठ देश बने, एक बलशाली देश बने, एक संगठित देश बने, और हम उस देश के वासी के तौर पर हम एक उन्नत, श्रेष्ठ, प्रगतिशील जीवन जिए, इंसान का जीवन जिए, ना कि किसी जाति के तहत नीचता का या शूद्र जीवन जिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह जो प्रिंसिपल का धर्म है, जब तक ये प्रिंसिपल का धर्म हम नहीं अपने मन में लाएंगे, तब तक हम कौन से जाति से, किस लड़की से, किस लड़के से शादी कर रहे हैं वह मायना नहीं रहेगा। सो फिर उसके बाद इंटरस्टेट मैरिज ये बहुत सहज हो जाएंगे। वो सहज इसलिए नहीं होते कि हम जाति की मानसिकता से, धार्मिक मानसिकता से ग्रसित है, इसलिए हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये मनोभाव बना रहता है। जब हमारे मन बदल जाएगा, जब हमारी मानसिकता बदल जाएगी,
जब हम पूरी तरह से अपने मानसिकता में स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, बुद्ध की मैत्री, इस तरह से तत्वों के आधार पर हम अपनी मानसिकता बनाएंगे, तब हम अलग हो जाएगी, जात निकल जाएगी और हम एक इंसान को इंसान के तौर पर रिलेट करने सकेंगे, एक इंसान को दूसरे इंसान से संबंध जोड़ना चाहेंगे। और बाबा साहब का जो व्याख्या है, एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का रिश्ता। मैं उस दिन टीवी पर एक गाना सुन रहा था और वह गाना था मराठी में। वह कहते थे, और बहुत ढेर सारे जो गायक है उसमें सम्मिलित हुए, वह गाना था, मानसाने मानसाची मानसा समवागावे, मानसाने मानसाची मानसा समवागावे। इस तरह का गाना जो है वह टीवी पर चल रहा था। तो यह जो है, यह जो बाबा साहब ने जो व्याख्या की है कि एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का रिश्ता, ये तभी संभव है जब हम बुद्ध के इन मानवीय तत्वों के और मूल्यों के आधार पर अपना मानसिकता बनाए, अपनी कल्पना, अपने विचार बनाए और उसके अनुसार हम आचरण करें। और जब हम ये आचरण करने लगेंगे, तब इंटर स्टेट और इंटर कास्ट की तो बात ये लगे, तो ये शादियां आसानी से हो जाएगी और सहजता से जाति टूटेगी, क्योंकि यही एक कारगर उपाय है जाति तोड़ने का। तो वो जाति तोड़ने के लिए यह फंडामेंटल चेंज इन द माइंड, इन द स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की अवस्था में जरूरी है कि ये मूलभूत बदल हमारे मन में होना जरूरी है। और तभी ये इंटर कास्ट, इंटर स्टेट मैरिजेस सहज और संभव है। जब इस तरह से हम हो जाएगा, इस प्रिंसिपल के तहत हम जीवन जिएंगे, तब हम सही माने में एक इंसान बनेंगे, एक इंडिविजुअल बनेंगे, एक व्यक्ति बनेंगे और हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास बना रहेगा। और हम केवल जिम्मेदारी के एहसास ही पर ही नहीं, तो हम एक नैतिक और शीलवान व्यक्ति करके हमारा आचरण होगा, हमारी कृति होगी, और फिर हमारा जो नया लाइफ होगा, हमारा जो ये नया जीवन होगा, जो जिम्मेदारी का होगा, जो व्यक्ति करके होगा, जो नैतिक और शीलों का होगा, वह नया जीवन हमारे तर्काधिष्ठित प्रवृत्ति का, तर्क के आधार पर प्रवृत्ति का एक नया जीवन होगा और उस तरह से हम नए इंसान बनेंगे। जब तक यह जो मूल्य है, स्वातंत्र्य समता के मूल्य जो बुद्ध ने बताए हैं, क्योंकि बंधुत्व ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, मैत्री का आचरण है, मित्रता भावना है, मैत्री भावना है। और मैत्री से किसी से भी कोई भी फर्क महसूस न करते हुए पेश आने की बात, सभी बंधनों को तोड़कर, सभी भेदाभेदों को तोड़कर एक दूसरे के साथ पेश आने की मतलब मैत्री। तो यह बुद्ध की मैत्री वैश्विक है और यह बुद्ध की मैत्री नीति है और यही बुद्ध की मैत्री आध्यात्मिक शिलाचरण है। तो यह जो है, यह जब तक नहीं बनेगा तब तक हम नए इंसान करके इन मूल्यों के तहत जब हम जीवन जीना शुरू करेंगे, तब हम नया इंसान बनेंगे, हम श्रेष्ठ इंसान बनेंगे और उस वक्त हम इन सारे भेदाभेदों से, जाति से मुक्त हो पाएंगे। सो यही कंक्लूडिंग के तौर पर मैं आपके सामने पेश करना चाहता था कि जो भी बाबा साहब ने बताया है, उस बताने को हम गंभीरता से लें। इसलिए बाबा साहब ने जो धर्म दिया है, जिसको बुद्ध धर्म कहना हो तो बुद्ध धर्म कहिए,
इंसानियत कहना हो तो इंसानियत कहिए, स्वातंत्र्य समता बंधुत्व मानवीय मूल्य कहना है तो मानवीय मूल्य कहिए। लेकिन ये जो कुछ भी बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध के शिक्षा के अनुसार स्वयं के मन को परिवर्तित करना, स्वयं के मन के विचारों को परिवर्तित करना, भावनाओं को परिवर्तित करना, अपनी शक्ति को कृति में लगाना, और उस आधार पर हम एक नया इंसान करके सामने आकर जाति को तोड़ना, यही एकमेव उपाय जो है वह हमारे सामने बाकी है। और उस उपाय के बगैर हमारे पास दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है। इसलिए आज के विज्ञान युग में यदि हमें कुछ अच्छा करना है तो इससे बेहतर अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 5 सत्र हैं, 5 सत्र इस तरह से मैंने आपके सामने कुछ बाबा साहब के इन मूलभूत विचारों को लेकर पेश करने की कोशिश की, जिसका ये आज एक प्रकार का कंक्लूडिंग है। तो जो भी आपने सुना, इसके ऊपर आप अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं, या कुछ आपकी शंका समाधान या कुछ और स्पष्ट जानना चाहते हो तो उसके अनुसार कुछ पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप नियमित तौर पर सुनने आते रहें, सुनते रहें। तो केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, तो कृपया मेरा ये सजेशन रहेगा कि इस लेख को आप बार 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 पढ़ते रहिए, चिंतन करते रहिए। यह बाबा साहब का लेख और बाबा साहब का बुद्ध एंड इस धम्म का सधम्म, जिसमें उन्होंने ये लिखा है अंत में कि समाज के अंदर जितने भी भेदाभेद है, सारे भेदाभेदों को मिटा देना, यही सधम्म है। तो बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और बाबा साहब का बुद्ध एंड इस धम्म में का सधम्म, इसमें मैं कोई फर्क महसूस नहीं करता। बताने की बातें अलग है, इतना ही मैं उनको देखता हूँ कि बाबा साहब ने बुद्ध एंड इस धम्म में अलग तरीके से धार्मिक तौर पर लिखने की कोशिश की, और ये सामाजिक तौर पर जात तोड़ने को लेकर अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत सिस्टमैटिक तौर पर तो पेश किया। लेकिन मूलतः दोनों बातें एक ही है, ऐसी मेरी समझ है। धन्यवाद। अभी हम अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं। थैंक यू।